नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, राहु का 12 भावों में प्रभाव। आपका डिवोर्स क्यों हो रहा है, आपके रिलेशन क्यों बिगड़ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, आज बताऊंगा डिटेल में कि कौन से भाव में राहु बैठकर क्या संबंध की स्थिति बनने देता है, क्या आपके रिलेशन टूटते क्यों हैं, इसका मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले यहां पर आपने देखा होगा कि ये चार्ट बना हुआ है, इसमें अभी कोई ग्रह विशेष रूप से बैठा नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी कुंडली के लग्न भाव में राहु यहां पर बैठे हुए हैं तो आप ये जान लें कि आप अपने जीवन में इस बात का अनुभव करेंगे कि जब राहु की महादशा आएगी तो उस समय मेंटली डिस्टर्ब आप ज्यादा होंगे, कंफ्यूज आप ज्यादा होंगे, डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक होगा। एक और खास बात, राहु लग्न में बैठकर व्यक्ति को उन्नति की ओर भी ले जाते हैं। मतलब यहां पर मैं आपको यह भी कह दूं कि अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, लग्न का राहु है, तो ये आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। खासकर लग्न का राहु विशेष रूप से व्यक्ति को यहां पर इंजीनियरिंग लाइन में ले जाता है। विशेषकर ऐसा व्यक्ति जो जिसकी कुंडली में राहु लग्न का होगा वो एक्टिव होगा, वो पैसे कमाने की क्षमता रखता है और ऐसा व्यक्ति निडर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति निडर होता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा घमंडी भी होता है। ये बात ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति मान सम्मान को लेकर चलने वाला होता है। जिनकी कुंडली में अगर लग्न का राहु है तो ध्यान से समझिएगा मित्रों, लग्न का राहु यहां पर सप्तम में केतु आते हैं। तो लग्न का राहु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या करता है कि आपने ये चीज अनुभव की होगी, अगर लग्न में राहु है तो मैरिड लाइफ में ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को या पति को दबा कर रखता है, शासन करता है उस पर। यह स्थिति देखने को मिलती है लग्न के राहु की। लग्न का राहु व्यक्ति को बली बना देता है, लग्न का राहु व्यक्ति को जिद्दी बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे भाव में राहु का प्रभाव। मित्रों, लग्न का राहु यदि हो तो व्यक्ति आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि दंत प्रॉब्लम, दांत की स्थिति यहां पर थोड़ी देखने को मिलती है। और लग्न का राहु विशेष रूप से व्यक्ति की आंखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देता है। तो यहां पर हम आ गए द्वितीय भाव। द्वितीय भाव है वाणी का। वाणी के भाव में जब राहु बैठता है तो व्यक्ति को आकर्षण की जो स्थिति होती है वो यहां पर वृद्धिगत होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति की जो वाणी होती है थोड़ी कर्कश होती है, ऐसा व्यक्ति कठोर बोलने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति हम ये कहें कि दूसरों को बहुत जल्दी इंप्रेस कर लेना, ये स्थितियां तो इनके अंदर होती हैं, लेकिन इनकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिलती है। द्वितीय का राहु अष्टम पर दृष्टि देता है। ऐसा देखा गया है कि द्वितीय वाले जो जातक हैं, जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव का राहु है, ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहता है। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से ये भी बता दें कि मैरिड लाइफ में इनके प्रॉब्लम होती है, विवाद होता है। और ये ज्यादा देखा गया है क्योंकि द्वितीय भाव का राहु जिनकी भी कुंडली में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने कामकाज को लेकर थोड़े परेशान होते हैं। अपने काम काज को लेकर परेशान होते हैं, ये एक जगह स्थिर रहकर कार्य नहीं करते। ऐसी स्थितियां द्वितीय का राहु बना देता है। मित्रों, खासकर यदि हम बात करें प्रेम संबंध की तो ऐसे व्यक्ति मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाले बहुत ज्यादा कहे गए हैं। द्वितीय भाव का राहु अचानक धन लाभ भी कराता है, लेकिन इनके पास में पैसा टिकता भी नहीं है ज्यादा समय तक। द्वितीय का राहु पैसा टिकने नहीं देता है। तो यहां पर यह भी बात है। और ऐसे व्यक्ति हम ये बताएं आपको कि इंजीनियरिंग लाइन में ज्यादा देखे जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। और यहां पर बहुत ज्यादा हम यदि कहें तो द्वितीय का राहु व्यक्ति को विशेष रूप से मांसपेशियों से संबंधित दर्द देता है। ऐसे व्यक्ति मुंह के छाले और कंठ इनका कभी कभी
गला रुंध जाता है, ऐसा देखा गया है। द्वितीय का राहु वाणी में विकार देता है। लेकिन आपको बता दें, यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव का राहु है तो राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा बली होता है। तृतीय का राहु व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति कराता है। तीसरे भाव का राहु धन लाभ कराता है। ऐसा व्यक्ति मौज बहुत करता है अपने जीवन काल में। जिनकी कुंडली में राहु तीसरे भाव का होगा, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी बहुत होंगे, मेहनती बहुत होंगे, और ऐसे व्यक्ति के पास में भूमि भी होती है और ऐसा व्यक्ति परिश्रमी ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति मेहनत करने में कभी कतराता नहीं है और ऐसे व्यक्ति राजयोग कारक भी होते हैं। राहु तीसरे भाव में सबसे अच्छा फल देता है और तीसरे भाव में राहु यदि हो तो मैरिड लाइफ का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तीसरे भाव का यदि राहु हो तो प्रेम संबंधों में काफी श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलती हैं। तीसरे भाव का राहु हमेशा व्यक्ति को एक नई लाइन की ओर जोड़ता है। लेकिन एक विशेष बात, ये 1 2 3 4 और ये 5, राहु की पंचम दृष्टि सप्तम पर रहती है। इस वजह से विवाह होने में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन इनके विवाह में विलंब होता है। जिनकी कुंडली में तीसरे भाव का राहु होता है, इनके विवाह कई बार रिश्ते टूटते हैं और उसके बाद जब रिश्ता होता है तो ये अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा सुख और भोग भोगते हैं। चतुर्थ भाव का राहु मित्रों माता को पीड़ा देता है। विशेष चतुर्थ भाव का राहु होगा तो जनता से प्रेम मिलेगा। चतुर्थ भाव का राहु होगा तो व्यक्ति समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा बनाएगा, लेकिन अपने माता के साथ में विशेष रूप से विवाद होता है। माता पुत्र और माता में यहाँ पर स्नेह की कमी होती है। और ये भी देखा गया है कि जिनकी कुंडली में चतुर्थ का राहु होता है और यदि चंद्रमा से युत हो तो ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता के प्यार को तरस जाते हैं। ये देखा गया है। यहां पर बता दूं कि राहु में अगर चंद्रमा युत होता है तो माता पिता का प्यार कम मिलता है, ऐसा भी देखा गया है। और ऐसा भी देखा गया है अगर अष्टमस्थ स्थिति होती है तो माँ और पिता, विशेष रूप से माता का यहां पर स्थान रिक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मां के प्यार के लिए तड़पता है। मित्रों, चतुर्थ भाव का राहु प्रेम संबंधों में कई बार कलह उत्पन्न होता है, कई बार कलह उत्पन्न होता है, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है ये चतुर्थ भाव वाला व्यक्ति, वो प्रेम को तरसता बहुत है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं पंचम भाव के राहु की स्थिति पर। पंचम भाव का राहु प्रेम संबंधों को तोड़ता है। पंचम भाव का राहु यदि आपकी कुंडली में है तो आप ये ध्यान रखना कि आप जिससे प्यार करेंगे वो व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, और जिसे आपने दिल से चाहा वो व्यक्ति आपको स्वयं ही या तो इग्नोर करने लग जाएगा या किसी मजबूरी के कारण उसके साथ में आपका रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो चतुर्थ पंचम भाव के राहु में ये खास स्थिति देखी गई है कि लिविंग रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम आती है, विवाद होता है, ब्रेकअप होता है। और पंचम भाव के राहु अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपके 2 से 3 रिलेशन होने की संभावना भी ज्यादा व्यक्त होती है। मित्रों, पंचम भाव पुत्र का है, पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव विशेष रूप से शिक्षा का भी होता है। तो यहां पर जिनकी कुंडली में पंचम भाव का राहु होता है, ऐसे व्यक्ति पढ़ते कम है लेकिन ये व्यक्ति जल्दी सफलता को पाते हैं। पंचम भाव का राहु होने से ऐसा व्यक्ति शीघ्र सफलताओं की श्रेणी पर पहुंचता है, लेकिन प्रेम संबंधों में यह देखा गया है कि ये जिससे प्यार करते हैं वो व्यक्ति इनको नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं छठे भाव की राहु की। छठा भाव का राहु रोग और ऋण, ये 2 स्थितियों के लिए विशेष कहा गया है। छठे भाव का राहु यदि कुंडली में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कई बार रोगों से पीड़ित होता है
और छठे भाव का राहु, क्योंकि मंगल यहां पर बली होते हैं, बुध यहां पर विशेष रूप से राशिगत बली होते हैं, तो यहां पर ये देखा गया है कि छठा भाव का जो राहु होगा वो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। और खासकर छठे भाव का राहु यहां पर अगर शुक्र की युति हो जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज्यादा देखे गए हैं। राहु यदि छठे भाव का हो तो यहां पर सबसे खास स्थिति ये देखी जाती है कि यहां पर रोग से व्यक्ति पीड़ित होता है और ऋण से व्यक्ति पीड़ित होता है, मतलब कर्ज से पीड़ित होता है। तो यहां पर ये छठे भाव का राहु पत्नी के साथ में कलह, और विशेष रूप से देखा गया है कि छठे भाव के कारण राहु, छठा भाव यदि राहु का है तो ऐसी स्थिति में अपने ही पुत्र के कारण कई बार अपमानित होना पड़ता है, पुत्र के द्वारा ताड़ना सहन करनी पड़ती है। बात करते हैं सप्तम का राहु। सप्तम का राहु विशेष रूप से डिवोर्स के भी योग बनाता है। सप्तम का यदि राहु हो तो पत्नी के साथ में या पति के साथ में विवाद ज्यादा रहते हैं। सप्तम का राहु व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि देता है। सप्तम का राहु खासकर अगर सप्तम में राहु बैठा हो और आप ब्यूटी से संबंधित आपका कोई कार्य हो, डिजाइनिंग से संबंधित कोई कार्य हो, तो उसमें राहु बहुत अच्छा माना जाता है। सप्तम का राहु बैठा हो तो व्यापार को बली बनाता है, अचानक धन लाभ कराता है, बिजनेस के क्षेत्र में विशेष लाभकारी होता है सप्तम का राहु। लेकिन यहां पर अपने जीवन काल में कई बार एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से भी पीड़ित होते हैं जो लोग सप्तम के राहु विशेष रूप से जिनकी कुंडली में होता है। अब बात करते हैं हम अष्टम के राहु की। अष्टम में यदि राहु हो तो ये बात मान लीजिए कि ब्रेकअप विशेष देखे जाते हैं। और अष्टम का राहु व्यक्ति को यदि कुंडली में मंगल दोष हो तो डिवोर्स 100% करा देता है। राहु यदि सप्तम में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने में भी नहीं कतराता, और ऐसा व्यक्ति पानी से और बिजली से विशेष रूप से खतरा उस व्यक्ति को रहता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जोखिम भरे जो काम होते हैं वो भी अष्टम का राहु वाला व्यक्ति करता है। खासकर रिस्क लेना, किसी भी कार्य में रिस्क ज्यादा लेना, ये कार्य जो होता है वो अष्टम के राहु वाले व्यक्तियों का होता है। वो किसी भी कार्य में रिस्क ले लेते हैं। मान लीजिए रेसिंग हो रही है तो रेस में रिस्क ले लेंगे। मान लीजिए अगर बिजली का कोई तार जोड़ना है तो ये उसमें भी रिस्क ले लेंगे। ये अपने मुंह से तार छीलने में माहिर होते हैं, और ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से प्रेम की पीड़ा के कारण कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये स्थिति अष्टम के राहु की ज्यादा खराब मानी गई है। अब हम बात करते हैं नवम का राहु। मित्रों, नवम भाव का राहु विशेष रूप से धार्मिक क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति की रुचि कम होती है या होती ही नहीं है। जिनकी कुंडली में विशेष रूप से नवम भाव का राहु होगा उनकी धर्म में रुचि नहीं होगी। वो व्यक्ति धर्म से दूर भागने की कोशिश करेंगे, आस्था से दूर भागते हैं। ऐसे व्यक्ति हम ये कह सकते हैं जिनकी कुंडली में नवम भाव में राहु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति धर्म में रुचि नहीं लेते, दान में रुचि नहीं लेते, प्रेम में जो इनकी स्थितियां होती हैं वो कई लोगों के साथ में देखी जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में नवम भाव में राहु हो, ऐसा व्यक्ति बहुत कठोर होता है। और ऐसा व्यक्ति हम ये भी कह सकते हैं कि पैसे को लेकर बहुत ज्यादा कंजूस माना जाता है जिसकी कुंडली में नवम भाव का राहु हो। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में राहु कुटुंब, परिवार, विशेष रूप से परिवार से प्रेम, स्नेह को बढ़ाता है। दसम भाव का राहु यदि हो तो व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलताओं को हासिल अपनी मेहनत के बल पर करता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ के लिए जी जान लगाता है, बहुत मेहनती होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के 34 से 35 वर्ष में जब आता है तो श्रेष्ठ सफलताओं को प्राप्त करता है और अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए प्रॉपर्टी को अर्जित कर देता है।
अब हम बात करें एकादश भाव का राहु। ये मित्रों एकादश भाव में जब राहु होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में व्यक्ति होता ही है, साथ ही साथ अपने पत्नी के साथ में भी होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि एकादश भाव में यदि राहु हो तो अचानक धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति की मान लीजिए लॉटरी लग गई, या मान लीजिए पैतृक संपत्ति मिल गई, पूर्वजों की संपत्ति मिल गई, ऐसा भी ज्यादा देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पूर्वजों की धरोहर इन्हें मिल जाती है, जिसके बल पर यह अपने जीवन में राज करते हैं और उसी का भोग करते करते अपना जीवन समाप्त करते हैं। अचानक धन लाभ इनको होता है, जुआ लॉटरी सट्टा में इनकी रुचि ज्यादा होती है। और एकादश भाव में यदि राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धन का स्वामी होता है। कई फैक्ट्रियां इनकी होती हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस इनके ज्यादा होते हैं। मित्रों यदि 12वें भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति व्यसनी होता है, मतलब एमाल इनके अंदर ज्यादा होंगे। ऐसे व्यक्ति ड्रिंक इत्यादि भी करते हैं। जिनकी कुंडली में 12वें का राहु हो, ये व्यक्ति थोड़े से खुशमिजाज ज्यादा होते हैं, रिलेशनशिप में सुख और भोग की इच्छा इनकी ज्यादा होती है, यह बहुत ज्यादा फिजिकली रिलेशनशिप पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर ये अष्टम का इन्हें पैतृक संपत्ति अष्टम वालों को भी मिलती है और 12वें वालों को भी पैतृक संपत्ति की स्थिति रहती है, लेकिन जो इन्हें मिलता है वो इसको खर्च जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति शौकीन ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से नेत्र रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और जिनकी कुंडली में 12वें भाव का राहु होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क बहुत लेते हैं, रिस्क हर चीज में रिस्क लेते हैं और ज्यादातर विवादी एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के केंद्र भी ये बनते हैं। और 12वें भाव का जिसकी कुंडली में राहु होगा वो व्यक्ति ये जान ले कि उसको प्रेम का सुख जो होता है वो कम होता है और वो प्रेम को पाने के लिए भागता बहुत है। तो मित्रों यह थी 12वें भाव की स्थिति। अब मैं आपको ये बता दूं कि राहु से संबंधित क्या उपाय करके आप अपने रिलेशन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव का राहु हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा डरपोक होता है। द्वितीय भाव का राहु हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं, इनको बहुत डर लगता है, किसी भी काम में ये रिस्क लेने से पीछे हटते हैं और ये हमेशा ये चाहते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। जिनकी कुंडली में अष्टम चतुर्थ और द्वितीय का और 12वें का राहु होगा, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे। इनके अंदर डर जो है ना वो डर तो होता है, लेकिन अष्टम और द्वादश वालों में डर कम होता है, ये बहुत ज्यादा डरते नहीं है। लेकिन ये बात मैं बता दूं, चतुर्थ और द्वितीय का राहु जिसकी कुंडली में होगा वो बहुत ज्यादा डरेगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए? तो एक तो विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप बहुत ज्यादा लाभकारी है। दूसरा, पीपल के पेड़ में चीनी डालना चाहिए। पीपल के पेड़ में चीनी डालने से राहु विशेष रूप से योगकारी होता है। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में अष्टम का राहु है, यदि द्वादश का राहु है, यदि द्वितीय का राहु है, तो डिवोर्स के योग तो ये बनाता ही है, लेकिन आप अपने आप से टूट जाते हैं, ये स्थितियां रहती हैं। अब यहां पर वो उपाय है जो आपको करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप अपने ऊपर से 7 नारियल उतार कर बहते हुए पानी में छोड़ दें। और ये कार्य आप करें तो शनिवार के दिन करें। ऐसा करने से राहु का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। जो अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम में है, जो अपने पति को लेकर प्रॉब्लम में है, जो अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खास है। मैं ये कहूंगा कि आप काले कपड़े में काला कोयला 250 ग्राम, 250 ग्राम काला तिल, 250 ग्राम काला उर्द,
ये डालकर 5 रुपए का सिक्का एक नारियल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते हुए पानी में शनिवार के शनिवार छोड़ें। ऐसा आप 7 शनिवार करें तो आप ये देखेंगे कि आपको लाभ होगा। मैरिटल लाइफ में आप सुख और भोग की इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। सप्तम का राहु विवाह में बाधा देता है, ध्यान रखिएगा। विवाह में प्रॉब्लम आती है, ऐसे व्यक्तियों का विवाह बहुत मुश्किल से हो पाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप यही उपाय कर सकते हैं, क्योंकि राहु के दुष्प्रभावों को खत्म करने का एक यही रामबाण उपाय है। दूसरा उपाय, 12 सिक्के लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में छोड़ दें। ऐसा करने से भी राहु शांत होता है। चौथा उपाय, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब प्रभाव दे रहा है तो आप किसी को पैसा दान में ना दें। कोशिश करिए कि उस व्यक्ति को आप कुछ खाने पीने का सामान दें, इससे राहु शुभ प्रभाव देता है। सुगंधित इत्र जरूर लगाएं, साथ ही साथ महादेव जी को आप सुगंधित इत्र की काड़ी लगाना शुरू कर दें। ऐसा करने से राहु शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। यदि राहु ज्यादा पीड़ित हो तो कुशोदक रुद्राभिषेक करा दें, इससे भी राहु का दुष्प्रभाव शांत हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आशा करता